हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। यानी कि पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, यही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, आपको जानकारी के लिए बतला दें कि यह साइंस का प्रश्न है, जिसे हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। अब चलिए, विज्ञान में भी यह केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का प्रश्न है। तो चलिए अब जानते हैं। तो देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण, इसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, अंग्रेजी और हिंदी में बतलाने का यह मतलब है कि देखिए, मोबाइल पर जो भी कोई लोग पढ़ते होंगे, तो देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग पढ़ते होंगे, इसीलिए अंग्रेजी और हिंदी में लिखने का यही मेरा मकसद है। चलिए अब जानते हैं कि पदार्थों को भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। तो अब हम चलिए जानते हैं कि वह तीन कौन कौन सा अवस्था है। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए, पहला जो अवस्था है, देखिए पहला अवस्था है जो ठोस है। ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है। अब चलिए, दूसरा अवस्था हम जानते हैं द्रव अवस्था, जिसे अंग्रेजी में लिक्विड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिक्विड कहा जाता है। अब चलिए, तीसरा अवस्था जानते हैं गैस। देखिए, गैस को अंग्रेजी में इसी तरह भी लिखा जा सकता है। अब चलिए, हमको उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि पदार्थ का कितना अवस्था होता है। पदार्थ का तीन अवस्था होता है, यह तो आप जान गए। चलिए, और अवस्था होता है जो अब आगे जानेंगे। देखिए, यह तो सिर्फ था, यह भौतिक अवस्था के आधार पर था। तो अब चलिए, हमको उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि पदार्थ का कितना अवस्था होता है। दो और अवस्था होता है। तो एक होता है प्लाज्मा अवस्था और एक होता है बोस आइंस्टाइन अवस्था। तो उसके बारे में आगे हम जानेंगे। बस आज इतना तीन जो मेन मेन था ना, यही जाने, अधिकतर यही तीन पूछा जाता है। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि पदार्थ का कितना अवस्था होता है मुख्य रूप से। तो चलिए, अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और लिक्विड क्या है। इसके बारे में हम जानेंगे।